नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से ली गई है। इस कथा में भागवत धर्म की गहराई छिपी हुई है। इस कथा को सुनने से एक बात तो साफ और स्पष्ट हो जाती है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है। ये सारी बातें केवल विषम बुद्धि है। इस कथा को पूरा सुनिएगा, आपको यह कथा निश्चित रूप से आनंदित करेगी। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक चक्रवर्ती सम्राट थे चित्रकेतु। उनका वैभव स्वर्ग के राजा के समतुल्य था, लेकिन फिर भी वे दुखी रहते थे। कारण केवल एक था कि उनके कोई संतान नहीं थी। वे अपने संतान के न होने के दुख से पूरी तरह से ढक चुके थे। वे दिन भर में कुछ भी नहीं सोच पाते थे। केवल उनके दिमाग में एक ही चीज रहती थी कि मेरे किसी तरह से संतान हो। एक दिन महर्षि अंगिरा उनके महल में आए। राजा ने महर्षि अंगिरा का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। महर्षि अंगिरा राजा से प्रसन्न तो हुए, लेकिन वे जान गए कि राजा संतान न होने के कारण दुखी है और अपने इस दुख से इतना डूबा हुआ है कि अभी कोई और बात सुनकर भी भूल जाएगा। इसलिए महर्षि ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा की प्रार्थना पर महर्षि ने एक वरदान और साथ में एक चेतावनी दोनों ही एक साथ दे दी। महर्षि अंगिरा ने कहा कि राजा, तुम्हारे एक पुत्र होगा। यह पुत्र तुम्हें हर्ष यानी खुशी और शोक यानी कष्ट दोनों देगा। इतना वरदान देकर महर्षि अंगिरा अपने आश्रम की ओर चले गए। थोड़े ही दिन में महारानी गर्भवती हो गई और संतान होगी, इस खुशी में राजा बहुत खुश होने लगा। वह दिन भी आया जब महारानी ने एक सुंदर और स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। चारों ओर खुशी की लहर फैल गई। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। राजा अपने पुत्र मोह में फंसकर अब महारानी के पास ही रहने लगे और अपनी दूसरी रानियों के पास आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया, जिसके कारण और जो दूसरी रानियां थीं उनकी हालत दासियों की जैसी हो गई। यह बात और रानियों को अच्छी नहीं लगी, तो उन सभी रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना बनाकर उन सभी दूसरी रानियों ने राजकुमार को जहर दे दिया। जहर के प्रभाव से राजकुमार को नींद आने लगी, तो वह अपनी माता के पास जाकर सो गया। माता ने सोचा बालक खेल कूद कर थक गया था, इसलिए सो गया है। सोते पुत्र को माता पंखा झलने लगी। जब बहुत देर तक बालक राजकुमार सोता ही रहा, तो महारानी ने अपनी दासी से कहा कि राजकुमार को कुछ खिलाना पिलाना है, उसे जाकर के जगाओ। जब दासी के उठाने पर भी बालक राजकुमार नहीं उठा, तो महारानी आई और देखा कि बालक की आंखों की पुतलियां उलट गई है और बालक की मृत्यु हो चुकी है। तो दुख के मारे महारानी जोर जोर से रोने लगी। महारानी का रोना सुनकर राजा भी दौड़े दौड़े आए। राजा ने आकर देखा कि राजकुमार की अकस्मात ही मृत्यु हो गई है। तो राजा अपने होश खो बैठे और धरती पर लोट लोट कर रोने लगे और अपने पुत्र की मृत्यु पर भगवान को ही भला बुरा कहने लगे। यह सारा दृश्य अपने तपोबल से महर्षि अंगिरा देख रहे थे। महर्षि ने इस समय राजा के पास जाना बहुत उचित समझा और नारद जी को साथ लेकर वे राजा के यहाँ आए। राजा को बहुत ज़्यादा दुखी देखकर महर्षि ने समझाना चाहा, हे राजन, मैं तुमको पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही नहीं चाहता था, किंतु तुमने पुत्र की अभिलाषा के आवरण में स्वयं को इतना ढक लिया था कि तुमको मेरा दिया हुआ ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता। इसलिए एक चेतावनी के साथ मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। राजन, जैसे पानी के बहने से रेत के कण आपस में मिलते और बिछुड़ते हैं, उसी तरह समय के बहने से प्राणी भी आपस में मिलते और बिछुड़ते हैं। राजन, जिसके लिए तुम इतना दुखी हो रहे हो, वह बालक अपने जन्म से पहले तुम्हारा क्या लगता था? तुम उसके क्या लगते थे? लेकिन राजा को तो अपने पुत्र की मृत्यु का ही दुख खाया जा रहा था। वह कुछ भी सुनने, समझने और मानने को तैयार नहीं था। जब राजा के मस्तिष्क की ऐसी दशा बनी रही, तो देवर्षि नारद ने मरे हुए राजकुमार के जीवात्मा को राजा और रानी के सामने बुलाकर कहा। जो आत्मा शरीर को छोड़ गई थी, उसी आत्मा को बुला दिया और राजा और रानी के सामने उस आत्मा से कहा, देखो,
तुम्हारे माता पिता तुम्हारे शरीर छोड़ देने से कितना दुखी हो रहे हैं। तुम अपने शरीर में वापस आ जाओ और अपने माता पिता को प्रसन्न कर दो। उस जीवात्मा ने कहा, हे देवर्षि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हुए देवता, मनुष्य, पशु पक्षी न जाने कितनी योनियों में, न जाने कितने कितने जन्म लेकर के, न जाने कितनी कितनी बार भटक चुका हूँ। उन कई कई जन्मों में से किस जन्म में ये लोग मेरे माता पिता रहे हैं मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं गर्भ में आकर के अब जिस शरीर में रहता हूँ तभी तक उसको अपना शरीर मानता हूँ। मेरे लिए जन्म मरण की कोई अवस्था नहीं है। न तो मेरी मृत्यु होती है न ही मेरा जन्म होता है। इस तरह का कह करके जीवात्मा चला गया। राजा नानी का स्नेह बंधन भी कट गया। वे ब्रह्मांड में असलियत को पहचान गए। इस प्रकार महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद को जो उन्होंने समझाया, उसके समझाने से राजा चित्रकेतु जो थे उनकी विवेक की बुद्धि जागृत हो गई और उन्होंने इस ज्ञान को पाकर के अपने जीवन को सफल समझा। यही एक ज्ञान है जिसको समझ लेना जीवन का सफल हो जाना है कि शरीर पता नहीं किस किस जीवन के अंदर कौन कौन सा मिलता चला आया है, लेकिन आत्मा वही है जो अंश परमात्मा का है। इसलिए मैं परमात्मा का अंश हूँ, मुझे दुख की क्या आवश्यकता है। जब इस तरह से जीवन चला गया और राजा रानी का जब स्नेह बंधन खत्म हो गया तो जो राजा था उसकी विवेक बुद्धि जाग गई। इस प्रकार से हम सभी को भी अपनी विवेक बुद्धि को जागृत करना चाहिए। यह जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर से आती है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा इस प्रकार की कथा को, ज्ञान को अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से, अपने परिवार के सदस्यों से साझा कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वर्तमान में इस कथा को सुनने में, इस वीडियो को देखने में जो आपने अपने बहुमूल्य समय का अंशदान दिया है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।